आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ है, जिसमें आपके मैं पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वाले, वो मैं आपको सभी बताऊंगी। तो आपको मैं एक एक करके पूरा क्वेश्चन समझाऊंगी, आप देख लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3x इक्वल 4.5 और 4x प्लस वाई इक्वल 14 के हल में y का मान निकालिए। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ से इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की जो वैल्यू आएगी हम इस वाले में रख देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर बोला 0 प्लस 0 0 0 8 1 का घनमूल है। तो आप जानते हैं कि ये 0 प्लस 0 1 8 1 ये भी नहीं होगा ना ये होगा, तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। फिर उसके बाद इसमें बोल रहा कि बहुलक होगा। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होती है उसी को बहुलक कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया है, 14 आया है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वाले पहले ब्रैकेट वाला इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3√2 आ जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। बीच में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर साइन 60 अपॉन कास 30 माइनस साइन 30, इसकी आप वैल्यू याद कर लीजिए कि साइन 60 का कितना होता है, कास 30 का कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है। साइन 60 का जो होता है वो √3/2 होता है, कास 32 का भी यही होता है। साइन 30 का जो होता है वो 1/2 होता है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। उसके बाद फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे। घन में है तो घन में ये किसका घन है, 7 का है। ये किसका है, 10 का है, तो 7/10। अब इसमें पॉइंट में दिया हुआ है इसलिए 10 का 7 में डिवाइड करा देंगे तो 0.7 ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद है 7वां क्वेश्चन कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभव परिणामों की संख्या। तो आप जानते हैं हेड 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 टेल टेल हेड 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 ये सब आएंगे, तो कितने हो सकते हैं, 9 टाइम्स। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी फार्मूले में ये तो हमारी आर है, आर इक्वल 3.5 सेंटीमीटर है, तो हम बस यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू और हमारा आंसर निकल आएगा। तो 1925 आ जाएगा। फिर ऐसे ये फिर क्वेश्चन आ गया सेम यही इसी के जैसे आ गया, तो यहाँ फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो √3 अपन इनफाइनाइट आएगा। ये तो इनफाइनाइट का जब इसमें हम करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसकी मध्यिका बोल रहा है। तो मध्यिका ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि सबसे पहले जो हमारी संख्या दी होती है उसको हमें असेंडिंग आर्डर में राइट करना होता है। जब असेंडिंग आर्डर मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना होता है। फिर उसके बाद ये देखेंगे कितनी डिजिट है, 5 है। तो जब 5 डिजिट है तो ये सम है कि विषम है, तो 5 डिजिट है तो ऑफकोर्स आप जानते हैं कि ये विषम है। तो विषम का फार्मूला क्या होता है, n/2 + 1। बस हमारी n क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो जो कि हमारा 3 आ रहा था, तो हमारा तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, तीसरा पद हमारा 6 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर बोल रहा है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करनी। तो हम सबसे पहले इसके वर्गमूल निकाल लेंगे। जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा ये। तो जब ये आएगा तब इसके काउंट कर लीजिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो आप जानते हैं 4 है, तो 4 आंसर आ जाएगा। फिर यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों को पट के ऊपर पड़ने की संभावना क्या होगी, 1/4। यदि लंबवर्ती बेलन तथा लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे, पहले लंबवर्ती बेलन का आयतन लिखेंगे, उसके बाद लंबवर्ती शंकु के आधार का, दोनों के फार्मूला लिख देंगे, कट कर देंगे, 3:1 आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो फिर यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, कास 30 का करेंगे तो ऐसे ही कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि यदि किसी वर्ग की लंबाई चौड़ाई दोनों 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने, आप जानते हैं कि 9/4 हो जाएगा। निम्न में से कौन से परिमेय संख्या बोला इनके मध्य नहीं आती। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ऐड कर लेंगे, 3 4 7 आ जाएगा, 5 5 5 तो ये दोनों समान ही है, तो यहाँ पे 5 आ जाए, 7/5 आ जाएगा। 7/5 में 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे तो जो हमारा आंसर निकालने में आ रहा है ये आ रहा है कि ये नहीं आएगा बीच में। काश हमारा 22 क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या -32 अपान -100 सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि कम से कम में काट दीजिए, इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करिए। तो जब हम कट करेंगे तो 8/25 आ जाएगा। फिर उसके बाद 0.0001 का घनमूल, तो आप जानते हैं इसका घनमूल 0.01 आ जाएगा। फिर इस समीकरण को वही जो पहले क्वेश्चन दिया था, पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जो x की वैल्यू आएगी इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर 6 आ जाएगा। फिर ये वही क्वेश्चन आ गया, इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे 1/5 1/3
लीजिए, जब आप जानते हैं कि ऐसे डिवाइड में होता है तो ये दोनों क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं जो घात में होते हैं। तो माइनस करेंगे तो माइनस करने में हमारा 2.15 आ रहा, 7 ऑलरेडी लगा इसलिए 7 लगा देंगे। तो क्योंकि माइनस लगा था इसलिए माइनस वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। माइनस प्लस का खास तौर से ध्यान रखा करिए, ऐसे में क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। फिर काट 30, फिर वही आ गया, फिर वैल्यू रखिए उसकी निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वृत्त की त्रिज्या तो जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, पाई आर स्क्वायर होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल वाला पहले फार्मूला रखने हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 2x ये समीकरण है, समीकरण आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। फिर वर्गमूलों में फिर ये वही वाला क्वेश्चन है कि पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें काउंट करेंगे कितने नंबर हैं तो 3 आएंगे, वही आंसर। किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है। चौथे कोण जानते हैं कि चतुर्भुज का जो भी कोण होता है उनका पूरा कितना होता है, 360 होता है। तो 360 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिमेय संख्या, इसका भागफल। तो आप 20 में भाग का करके इसको सॉल्व कर दीजिए। भाग को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में करेंगे तो इधर वाली नंबर क्या होगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, नीचे वाली ऊपर आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक पासा फेंकने में प्रतिशत समझने में आभास संख्या क्या अवयव की संख्या, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसका घनमूल पूछा तो घनमूल 0.02 हो जाएगा। फिर ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, इसको आप फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर ये वही सेम क्वेश्चन पूछा गया। जिसे ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी डीएलएड में क्वेश्चन आते हैं सब PYQ ही पूछे जाते हैं, घूम फिरा के बस नंबर्स आपके चेंज कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिर आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख देंगे और इसका मान निकालेंगे। समचतुर्भुज के कोण होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किस संख्या के वर्गमूल केवल 2 अंक है तो वह संख्या क्या होगी, 2 अंक या 3 अंक, उससे ज़्यादा नहीं होगी। फिर उसके बाद इसका घनमूल ज्ञात करना है तो हम घनमूल ज्ञात करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 3/8 आएगा। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा क्या होती है, भुजा अपान √2 होती है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। कास स्क्वायर 30 इक्वल 1/2 साइन स्क्वायर 30। फिर यही यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 30 का एक फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर 30। तो अब कास स्क्वायर 30 का ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू दी हुई है 1/2, तो इसलिए हमने 1/2 1 माइनस 1/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। अब उसके बाद है संलग्न आकृति में बिंदु O वृत्त का केंद्र है, कोण ACB इक्वल 40। तो AOB की माप क्या होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 40 है तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 480 आ जाएगा, यहाँ पे 80 आंसर। तो आपके मैंने 2024 से लेकर 2016 तक के मैंने सॉल्व कर दिया। आप इन्हीं में से देखिए, आपकी इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अभी मैं आपको लघु वाले भी, मतलब जो सबसे वेरी शॉर्ट वाले हैं वो भी आपको मैं समझा के पूरी वीडियो दूँगी। बस आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।